एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है कार फ्लीट। सर इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ना हमें n कार्स गिवन है जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और एक ही वन लेन रोड है और सबको ना टारगेट पे पहुंचना है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हमें हर कार की पोजीशन एंड स्पीड दे रखी है इनिशियली से, ठीक है। हर कार की हमारे पास पोजीशन एंड स्पीड है। इसमें ना एक ये चीज़ दे रखी है कि अगर कोई कार है, लेट्स से हमारी कार 1 है एंड ये हमारी कार 2 है, ठीक है। हमारे को ये दे रखा है कि अगर कार 1 की स्पीड ज़्यादा है ना कार 2 से, इसकी स्पीड S1 बोल देते हैं, इसकी स्पीड S2 बोल देते हैं, ठीक है। अगर हमारे को ये दे रखा है कि अगर S1 ग्रेटर देन S2 है ना, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है, तब भी नहीं इसको ओवरटेक नहीं कर सकती। जैसे केस आएगा ना, स्पीड ज़्यादा है तो ये कार 1 होगी, एक पॉइंट आ जाएगा जब ये इसके बिल्कुल पीछे होगी, ऐसे टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, ये तो भी ना ये जो रेड वाली कार है ये ग्रीन वाली कार को ओवरटेक नहीं कर सकती। इस केस में क्या होगा, इनको ना हम एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देंगे और इस चीज़ को बोल देंगे हमें एक फ्लीट बन गई, ठीक है। मतलब ये नहीं कि S1 वाली S2 को क्रॉस नहीं कर सकती और ये दोनों फिर एक स्पीड से ट्रैवल करेंगे, जो S2 की स्पीड है, मतलब S2 की स्पीड से ट्रैवल करने लग जाएंगे। ये रेड वाली कार इसको ओवरटेक नहीं कर सकती और इन दोनों को मतलब एक सिंगल यूनिट में हम कंबाइन कर देंगे, जिसका नाम हमने फ्लीट दे रखा है। तो ये हमारे को फ्लीट दे रखा है, ठीक है। ये देखो, इसमें डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इज इग्नोर्ड और क्या बोल रखा है, ठीक है। तो एक सिंगल कार भी एज अ फ्लीट कंसिडर हो सकती है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि, और एक और चीज़ बोल रखी है कि अगर कोई कार एकदम बिल्कुल डेस्टिनेशन टारगेट पे नेक्स्ट वाली कार को कैचअप करती है तो उसको भी एक ही फ्लीट कंसिडर करेंगे। मतलब अगर ये वाली कार, लेट्स से ये टारगेट यहाँ पहुँचना था इसको, एंड एक कार हमारी यहाँ है एंड दूसरी कार इस मूवमेंट पे आके भी अगर इसके साथ टच कर जाती है ना, तो ये दोनों भी एक सिंगल यूनिट में कंबाइन हो जाएंगे, इसको भी एक ही फ्लीट कंसिडर करेंगे, ये बोल रखा है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि ये बता दो कि टारगेट तक, ये टारगेट दे रखा है, हर कार की पोजीशन और स्पीड दे रखी है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि जब हम सारी ये कार्स टारगेट पे पहुंचेंगी तो कितने नंबर ऑफ़ फ्लीट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इसके लिए ये वाला टेस्ट केस लेके चलते हैं। तो आओ यार, ये देखते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ये नंबर लाइन पे हमारा पॉइंट हो गया डेस्टिनेशन वाला, तो इसको बोल देते हैं 12, देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। अभी हमारे को दे रखा है कि एक कार हमारी पोजीशन 10 पे और इसकी स्पीड 2 है, तो एक कार हमारी यहाँ पे है, C1 हो गई हमारी यहाँ पे, देन एक 8th पोजीशन पे है C2, इसकी स्पीड 4 है, एक 0th पोजीशन पे है C3, देन एक 5th पोजीशन पे है C4, देन एक 3rd पोजीशन पे C5, ठीक है। और इन सब की स्पीड्स दे रखे हैं कि जैसे C1 कार है तो किस स्पीड से जा रही है, ये 2 की स्पीड से जा रही है। ये C2 कार जो है 8 पे, वो जा रही है 4 की स्पीड से। स्पीड को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। C1 जा रही है हमारी 2 की स्पीड से,
C2 जा रही है 4 की स्पीड से, C3 जा रही है हमारी 1 की स्पीड से, C4 भी 1 की स्पीड से, एंड C5 हमारी 3 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास पोजीशन है और स्पीड है। लेट्स से कि ये वाली कार इसको कैचअप कर जाती है जब तक ये यहाँ पहुँचता है इसको, तो ये एक फ्लीट बना देंगे। ऐसे हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी फ्लीट्स बनेंगी टोटल। ठीक है, तो यार हम देखते हैं कि एक फ्लीट के लिए ना क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक और चीज़ हम हर कार के लिए ना कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस कार को एंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम में लिख रहा हूँ नीचे कि C1 को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 12 तक पहुंचना है। अभी 10 पे है, 2 की स्पीड से जा रहा है, तो 12 माइनस 10/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये 1 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, C1 हमारा 1 की स्पीड से जा रहा है, इसके नीचे 1 लिख देता है। C2 हमारा, इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, इसको डिस्टेंस कवर करना है 4, और इसकी स्पीड कितनी है 4, तो इसको भी 4/4 1, इसको भी 1 यूनिट टाइम लगेगा। ये कितना है हमारा, C3 पे आता है। C3 की पोजीशन अभी किसको डिस्टेंस कितना करना है, इसको 12 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल करना है और इसकी स्पीड 1 है, तो इसको 12 यूनिट टाइम लगेगा। C4 को डिस्टेंस कितना करना है, 12 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 7, और इसकी स्पीड 1 है, तो इसको टाइम लगेगा 7 यूनिट्स। और इसको देखते हैं C5 को, इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 9 और इसकी स्पीड है 3, तो 9/3 इसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। अब यार हम देखते हैं ये जब जा रहा होगा, जब बिल्कुल ये 12 पे पहुंचने वाली होगी C1, यहाँ पे जब होगी C1, तो इसको 1 यूनिट टाइम में C1 बिल्कुल यहाँ 12 से जस्ट पहले होगा, बिल्कुल C1 यहाँ पे होगी। और C2 जो होगी ना, वो भी देखो, उसको भी 1 ही यूनिट टाइम लगना है। तो जैसे इन दोनों का 1 यूनिट टाइम होगा ना, तो तभी ये दोनों 12 पे पहुँचेंगे। दोनों को 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जस्ट पहुँचने से पहले ना ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जस्ट थोड़े से बिल्कुल मिली सेकेंड्स पहले, तो ये एक फ्लीट बना देंगे। ये एक फ्लीट बना देंगे। कितने टाइम में पहुंचेगी ये फ्लीट, 1 यूनिट टाइम में C1 और C2 एक फ्लीट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो ये कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में कि इफ़ अ कार कैचेज अप अ कार फ्लीट राइट एट द डेस्टिनेशन पॉइंट इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज 1 कार फ्लीट। तो इसको 1 यूनिट में पहुंचने में लग गया, यहाँ पे इसको भी 1 यूनिट पहुंचने में लग गया, और जैसे ये पहुंचे तभी ये एक साथ ही पहुंचे, मतलब तो ये स्टिल एक ही फ्लीट कंसिडर होगी। अब देखते हैं, इस पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम इस वाली कार पे। इस वाली कार को ना इनिशियली वो यहाँ पे है, इस वाली पोजीशन पे इनिशियली, और इसको 7 सेकेंड्स लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये चल रहा है अपनी स्पीड से, 7 की स्पीड से ये चल रहा है, 7 सेकेंड्स में जहाँ भी पहुँचा होगा अपनी कुछ स्पीड से चल रहा है। ये वाली कार जो है इसको 3 सेकेंड्स लगने थे। ये पता है क्या करेगा, ये पहुँचेगा, ये इसके क्लोज आता रहेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इस वाली C5 की स्पीड C4 से ज़्यादा है, तो ये C4 के क्लोज आता रहेगा। बट ये देखेगा कि C4 को मैं ना एक पॉइंट आएगा जब ना ये इसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। ये ऑब्वियस है कि इसको ओवरटेक करना ही पड़ेगा। ये बोलेगा मेरे को तो 3 सेकेंड में पहुंचना है, ये बोलेगा मेरे को तो 7 सेकेंड में पहुंचना है, तो मेरे को ना ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आराम से चला रहा हूँ। ये बोलेगा मेरे को तो तेज़ पहुँचना है, मेरे को तेज़ चलानी पड़ेगी, मेरे को 3 सेकेंड में पहुँचना है। बट ये बोलेगा कि यार तू ना मेरे को ओवरटेक नहीं कर सकता, तू मेरे साथ कंबाइन हो जा। तो लेट्स से किसी यहाँ रैंडम एक्स पॉइंट पे आते हैं, तो 7 वाला चल रहा है, 3 वाला इस पॉइंट पे आके इसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, बट ओवरटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये एक फ्लीट बना देंगे दोनों मिलके, और ये 7 की स्पीड से फिर आगे चलने लगेंगे इस एक्स पॉइंट के बाद। तो ये जो फ्लीट बनेगी ना 7 और 3 की बनेगी, और ये पता है कितना टाइम लगाएगी, ये 7 यूनिट टाइम लगाएगी। यहाँ से ये 7 यूनिट टाइम लगाएगी। क्यों, किसी भी इंस्टेंट पे 3 वाले को 2 पहले पहुंचना था, बट वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आगे उससे स्लो बंदा है। ये बंदा स्लो है, ये इसको भी स्लो कर देगा, और ये 7 यूनिट टाइम इसको तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले अगर कोई इससे छोटा एलिमेंट भी है ना, उसको भी इतना टाइम लगेगा, क्योंकि ओवरटेक नहीं कर सकते और सेम स्पीड से आएंगे, और ये
7 की स्पीड से चलेगा तो इसको भी 7 की स्पीड से चलना पड़ेगा इस पॉइंट के बाद। तो स्टार्टिंग से अगर एंड तक देखेंगे तो 7 की स्पीड से ये दोनों कंबाइन होके आ जाएंगे। किस स्पीड से? 7 की स्पीड से कंबाइन होके चलने लग जाएंगे इस एक्स पॉइंट के बाद, लेट से। तो बट टोटल टाइम अगर हम देखें स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंगली, स्टार्टिंग में 5th पोजीशन पे था, ये 3rd पोजीशन पे था, तो इन दोनों को मिल के स्टार्टिंग पॉइंट से 7 यूनिट टाइम तो लगेगा ही ना। लेट से यहाँ s सेकेंड्स बाद अगर हम बोल देते हैं तो s सेकेंड्स बाद अगर ये पहुँच जाता है, उसके बाद भी जो रिमेनिंग है 3 मतलब जितना भी टाइम बचेगा, लेट से s सेकेंड्स पे मीट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग टाइम जितना भी लगेगा ना वो 7 - s ही होगा दोनों को। तो टोटल स्टार्टिंग से एंड तक 3 को भी स्लो हो जाना पड़ेगा ताकि ये 7 के साथ कंबाइन होकर पहुँचे। तो ये C5 और C4 मिलके एक फ्लीट बना देंगे जो 7 यूनिट टाइम्स में पहुँचेगी वहाँ पे। एंड ये बोलेगा मैं तो स्टार्टिंग से ही स्लो आ रहा था, तो अभी भी मेरे को तो 12 यूनिट्स टाइम लगना है। मेरे से पहले वाला जो फ्लीट है ना वो 7 यूनिट टाइम पे पहुँचा होगा, और ये वाला फ्लीट जो है सबसे पहले वाला फ्लीट ये 1 यूनिट टाइम पे पहुँचा होगा। ये वाला सेकंड जो फ्लीट बना हमारा ये 7 यूनिट टाइम पे पहुँचा होगा, और ये थर्ड जो फ्लीट बना हमारा वो 12 यूनिट टाइम पे पहुँचा होगा। तो यार इस क्वेश्चन में ये है, मतलब देखते हैं, अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो, यहाँ पे हो, लेट से कोई भी कार है, C1 कह देते हैं, C1 को लेट से T1 टाइम लग रहा है, और ये C2 कार है, इसको T2 टाइम लग रहा है। अगर T2 लेस देन इक्वल्स टू T1 है ना, तो ये पक्का से एक फ्लीट बना देंगे, ये सेम फ्लीट में कंबाइन हो जाएंगे। इनिशियल टाइम से देखें ये C3 है, इसका टाइम T3 है। अगर T3 भी हमारा लेस देन इक्वल्स टू T1 हो गया ना, तो ये भी सेम फ्लीट में कंबाइन हो जाएगा। बाद वाले को जितना ज़्यादा टाइम लगना है उतनी ही फ्लीट्स होंगी। अब लेट से यहाँ पे C4 आया, C4 का आ गया टाइम T4, तो T4 हम कह देते हैं लेट से T4 ज़्यादा आ गया T1 से, तो ये बोलेगा मेरे को तो T4 टाइम लगना ही लगना है, ये बोलेगा मेरे को T1 टाइम लगना है, ये बोलेगा मेरे को T1 से कम टाइम लगना है, बट स्टिल मैं T1 को कैचअप जब करूँगा ना उसके बाद मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। ये बोलेगा मेरे को भी T1 से कम टाइम लगना है, बट T1 को जब मैं कैचअप करूँगा ना तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। एंड ये देखते हैं ये क्या है, T4 बोलेगा मेरे को तो T1 से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो T1 अपनी एक फ्लीट लेके पहुँच चुका होगा T1 टाइम में, ये C1 अपनी एक फ्लीट लेके इन तीनों को कंबाइन करके T1 टाइम में पहुँच चुका होगा, और C4 अपना आएगा T4 टाइम पे। लेट से एक C5 था पीछे और इसको T5 लग रहा था, तो अगर T5 हमारा T4 से भी छोटा है ना, तो स्टिल ये T5 वाला जो है ये C5 है, ये C4 को क्रॉस नहीं कर सकती कभी भी, वो स्टिक कर जाएगी और T4 टाइम तो उसको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ऐसे है ये क्वेश्चन करना। आओ यार इसके कोड पे चलते हैं। ठीक है, तो इसके कोड में हमें टारगेट दे रखा है, पोजीशन दे रखी है और स्पीड दे रखी है। तो सबसे पहले कार्स निकाल लेते हैं कितनी है। n हमारी हो जाएगी पोजीशन डॉट लेंथ। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने देखा था अपने इस पे चलते हैं, हमें हर कार के लिए क्या चाहिए, हमें हर कार के लिए हमने इसका आंसर कैसे कैलकुलेट किया, अगर आपने देखा हो, हमने इसका आंसर ऐसे कैलकुलेट किया कि हम ना पीछे से चलते गए, लास्ट पोजीशन से चलते गए और देख लिया कि हर कार को कितना टाइम लग रहा है। अगर किसी भी कार को, कंसेक्यूटिव कार्स को हमने कंपेयर किया, या जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, जब तक टाइम ज़्यादा लगी जा रहा है, जैसे हमने इस केस में देखा था कि T1 ज़्यादा है T2 और T3 से, टाइम ज़्यादा है, तो ये सारे एक ही फ्लीट में कंसिडर हो जाएंगे। जैसे टाइम चेंज हुआ ना हमारा, T4 ज़्यादा आ गया T1 से, तो ये अलग फ्लीट बन जाएगी एक पीछे वाले एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ऐसे करना है। इसलिए हमें हर कार की क्या चाहिए, एक हमें हर कार की पोजीशन चाहिए एंड से, क्योंकि ये देखो C3 इसमें पहले दे रखा है, बट ये बाद में कंसिडर करेंगे इसका केस, और हर कार को हमें कितना टाइम लग रहा है वो हमें चाहिए। तो हमें हर उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, और डबल टाइप की लेनी पड़ेंगी हमें, कि इंटेंट है, और मतलब अगर हम इसको इंट टाइप का बनाएंगे तो वो लेट से डेटा नाम दे देते हैं, या कार डेटा दे देते हैं,
इसका नाम न्यू डबल। अगर इनको इंट टाइप का रखेंगे तो टाइप कास्टिंग हो जाएगी, उससे फिर बात नहीं बन पाएगी। हमें हर चीज़ के लिए दो चीज़ें स्टोर करानी है। तो 0th इंडेक्स पे मैं पोजीशन स्टोर करा लूँगा इस सारे की, और फर्स्ट इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करा लूँगा, मैं टाइम कितना ले रहे। ठीक है, तो आओ यार, हर कार के लिए हमें यही करना है। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो कार डेटा ऑफ आई, इसके 0th पोजीशन पे क्या स्टोर हो रहा है कि अभी किस पोजीशन पे है कार, तो वो हमारी सिंपली आ जाएगी पोजीशन ऑफ आई इंटू 1D करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट टाइप का, इसको डबल में टाइप कास्ट कर दिया हमने। और कार डेटा ऑफ आई इन 1, ये हो जाएगा। हमारे को टारगेट तक पहुंचना है और अभी हमारी ये पोजीशन है, तो कितना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है, टारगेट माइनस करेंट पोजीशन जो है, इतना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है। और किस स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये हम टाइम निकाल रहे हैं ना, तो टाइम का फॉर्मूला हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड ऑफ आई से हम ट्रैवल कर रहे हैं, और इसको इंटू 1D कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये डबल में टाइप कास्ट हो जाए। तो इससे हमारा सारा वो आ गया हमारे पास कार का डेटा। अब क्या करते हैं, हमें सॉर्ट करना है। क्यों, हमने देखा था हम ना लास्ट वाली पोजीशन से चलते हुए आ रहे हैं, तो हमें लास्ट वाली पोजीशन से ही अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो एरेज डॉट सॉर्ट कर दिया हमने, किस बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। हम सबसे पहले लास्ट वाली पोजीशन को चेक करना चाहते हैं। तो कंपैरेटर अगर मैं बनाऊं तो ठीक है, ए एंड बी टाइप का, दो टाइप वो आएंगे इसमें डेटा। और कैसे कंपेयर हो रहे होंगे, डबल, या सिंपली ऐसे लिख देते हैं, ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0। जिसकी पोजीशन पहले आएगी वो पहले स्टोर होना चाहिए, और हम उल्टा इटरेट करते हुए आएंगे इसको। ठीक है, तो इससे हमारा कार डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ये बता देता हूँ, ये हमारे जो कंपैरेटर है क्या कर रहा है, इसमें दो कार्स अगर आई, तो लेट्स से दो कार्स आई, इनकी 0th पोजीशन कंपेयर करेगा, और जिसकी पोजीशन छोटी है, ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0 की है, तो जिस भी कार की पोजीशन छोटी है वो पहले आरे में आ जाएगा हमारे। ऐसे ये सॉर्ट फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो आओ इसके बाद क्या करना है, एक इंट रिज़ल्ट ले लेते हैं हमारा। ये रिज़ल्ट क्या स्टोर करा रहा है कि कितना वो लगेगा, कितनी कार फ्लीट्स हैं, लास्ट में हमें रिटर्न रिज़ल्ट ही करना है। और एक और चीज़ ले लेते हैं, एक डबल टाइम टेकन ले रहा हूँ मैं, कि अभी कितना टाइम लग रहा है। तो इनिशियली कितना टाइम लग रहा है वो लग जाएगा हमें, कार डेटा जो है उसका जो n-1th एलिमेंट है, जो लास्ट वाली कार है, उसको कितना टाइम लग रहा है, ये हम टाइम स्टोर करा रहे थे फर्स्ट पोजीशन पे, उसको जितना टाइम लग रहा है लेट्स से उतने ही टाइम लग रहा है एक फ्लीट को पहुंचने में। अभी हमारे फ्लीट में एक ही कार है, वो है जो सबसे लास्ट वाली कार है, और उसको टाइम लग रहा है इतना। अब चलते हैं उल्टा आइट्रेट करते हैं, सेकेंड लास्ट कार से देखते हुए चल रहे हैं, आई माइनस माइनस, अब माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर किसी भी कार को, अगर लेट्स से कार डेटा ऑफ आई, किसी भी कार को जो टाइम लग रहा है वो ग्रेटर देन है क्या अभी का जो टाइम चल रहा है उससे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन लग रहा है तो हमारी आगे वाली कार, जैसे ये वही वाला केस हो गया, इस केस में T4 का जो टाइम टेकन है वो क्या ग्रेटर देन T1 है। ये वाली चीज़ें जो है, ये वाली चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी कोड में। इसका टाइम टेकन जो है वो T1 से ज़्यादा है ना, जैसे इस केस में हमने देखा था इसका टाइम 1 लग रहा है। अब जब नेक्स्ट एलिमेंट है जिस पे टाइम चेंज हो रहा है वो 3, ये है 7 का टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये पक्का से अपनी एक अलग फ्लीट बना रहा होगा। ठीक है, तो वही किया है। तो अगर किसी भी कार जो अभी है उसका जो टाइम टेकन है वो अभी वाला जो टाइम टेकन चल रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है ना,
तो ये पक्का एक अपनी अलग फ्लीट बना रहा होगा। तो रिज़ल्ट में प्लस प्लस कर दिया हमने, रिज़ल्ट का नाम मैं चेंज करके नंबर ऑफ़ फ्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फ्लीट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। एंड जो टोटल टाइम या जो टाइम टेकन है अभी, उसको अपडेट करके मैंने ये कर दिया, कार डेटा ऑफ I, 1, ठीक है। तो हमने कहा सेकंड लास्ट कार से पूछा क्या तेरे को जितना टाइम लग रहा है वो अभी जो टाइम चल रहा है उससे ज़्यादा लग रहा है, तो तू अपनी एक फ़्लीट बढ़ा दे और जो नई वाली फ़्लीट है उसको इतना टाइम लग रहा होगा। देन अब अगली बारी चलेगा जब तक ये कोई भी लेस देन या इक्वल टू वाला टाइम आएगा वो सेम फ़्लीट में इंक्लूड हो जाएगा। तो इतना सही था यार इसका कोड। इसको एक बार चल के हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका नाम सॉल्यूशन। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो ठीक है यार, ये ऐसे नहीं चल रहा, तो इसको ये कर देते हैं, डबल डॉट कंपेयर 0, B.0 आई गेस। तो ये चल रहा है। ये पता क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि ये जो कंपेरेटर बना है इसमें रिटर्न टाइप इंट का होता है, बट हमने डबल का पास किया था तो इसलिए हमने ये डॉट कंपेयर फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया।